नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK इंस्टीट्यूट भोपाल में। हमारी यहाँ पर चल रही है कंप्लीट मैथ्स की सीरीज़ या मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स, जिसमें कि हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। पहले हमने टाइम एंड वर्क टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, अब हमारा परसेंटेज टॉपिक चल रहा है। परसेंटेज के भी 2 सेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आज तीसरा सेशन है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसे क्वेश्चन जो कि परसेंटेज के क्वेश्चन, परसेंटेज टॉपिक के क्वेश्चन है, लेकिन जो एग्ज़ाम में एकदम फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा अभी करंट में जितने भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मैंने सारे एग्ज़ाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। तो आज का सेशन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको ध्यान से देखें और अच्छे से क्वेश्चंस को समझने की और उसके सॉल्यूशंस को समझने की कोशिश करें दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन अभी रिसेंट में 4 से 6 महीने में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए उसमें हर एग्ज़ाम के हर डे वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप इनको बड़े ध्यान से समझेंगे। और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई ऐसा बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी पड़ जाता है, इसलिए लोगों से बन नहीं पाता, छात्रों से बन नहीं पाता है। तो इसका एक फार्मूला होता है और एक तरीका भी होता है। मैं दोनों मेथड बताऊंगा आपको। इसकी 2 मेथड्स होती है इस तरह के क्वेश्चंस को करने की। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन फार्मूले की। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ये केस है, ठीक है। फर्स्ट नंबर का केस ये है कि अगर बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो अधिक वाले के लिए फार्मूला होता है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, तो उसका फार्मूला होता है R/100 + R × 100%। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, ये लाइन 25% अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो जो प्रतिशत कम होगी वो कितने कम होगी, R/100 + R × 100%। एक तो ये फार्मूला होता है, इसमें डायरेक्टली आप R की वैल्यू पुट करेंगे। R क्या होता है, प्रतिशत दर। यहाँ पर R क्या होता है, प्रतिशत दर। तो सबसे पहले तो अपन फार्मूला से सोल्व करके देख लेते हैं। इसमें R कितना दिया हुआ है हमारे पास, 25% अपॉन 100 + R, यानी कि 25% ये भी है, इंटू 100, ये हो जाएगा 25/125। इसको काट देंगे यहाँ से, यानी कि जो आंसर आया वो आया हमारा 20%। एक तरीका तो ये हो गया दोस्तों इसको इस तरह के क्वेश्चंस को फार्मूला से सोल्व करने का। यानी कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, तो उसका फार्मूला होता है। लेकिन उसमें क्या है कि क्वेश्चन सेम पैटर्न में होना चाहिए, वो 25% अधिक हो। यहाँ से अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फार्मूला लगेगा। यहाँ पर यदि बोल देता कि ए की आय बी की आय से 25% कम हो, तो यहीं पर फार्मूला अपना चेंज हो जाता, R/100 - R × 100 हो जाता, जो कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसी तरह का, तो अपन ले लेंगे, उससे सोल्व कर लेंगे। अभी इसकी एक और मेथड अपन समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, बी की आय से ए की आय, तो अपन एक रेशियो निकाल लेंगे, A/B। क्या बोल रहा है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, तो बी की आय 100 मान लेंगे, तो ए की आय 125 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। ये दूसरी मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो बोल रहा है तो बी की आय ए की आय से, अब सेकंड वाली जो मेथड है उसमें यहाँ से पकड़ना है अपने को, यहाँ से क्वेश्चन को पकड़ना है कि किस तरह इसमें क्या करना है हमें। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, अंतर, इन दोनों का अंतर बटे, जिसमें ये यहाँ पर क्वेश्चन बोल रखा ए की आय से, यहाँ पर जिसके भी पास से है, मतलब जिसको अपन ने रेफरेंस माना है। अगर ये पूछता कि मतलब ए की आय बी की आय से,
ऐसा होता तो b की आय से, एक यहाँ पर दिया हुआ a की आय से, सिर्फ इससे अपने को इसको नीचे रखना है, a को अंतर बटे जिसके पास से दिया हुआ है वो इंटू 100 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अंतर कितना हुआ यहाँ पर 25। अब बोल रहा है a की आय से, मतलब रेफरेंस क्या है a, मतलब a से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो a से कितना प्रतिशत कम है, तो a को हमेशा नीचे ले लेंगे। a की जो वैल्यू है वो है 125 इंटू 100, तो यहाँ से भी हमारा आंसर आ जाएगा 25 पंचे 125, 5 से ये जाएगा 20, तो 20%। देखा दोस्तों, दोनों मेथड्स में आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही रहेगा। और दोनों मेथड्स ही जितनी सिंपल है उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन कम से कम 5 से 10 उठाइए, और या तो इस फार्मूले से या इस मेथड से, दोनों मेथड में से किसी भी मेथड से आप कर लीजिए, और एक ही मेथड से आप ट्राई करिए, एक ही मेथड से कोशिश करिए कि उसी को बार बार दोहराएं, तो आपको क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बनेगा। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को समझने में और क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी होगी अगर आप एक ही मेथड, दोनों मेथड में से कोई सी भी एक आप पिक कर लीजिए और उसकी बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर देंगे, तो उस मेथड से आप सबसे इजीली आंसर ला पाएंगे। यही मैथ्स का सिंपल सा एक फंडा होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी मेथड को बार बार जब प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आपका टाइम कंज्यूमिंग जो होता है वो कम होता है, कैलकुलेशंस थोड़ी फास्ट होती है, और क्वेश्चन को करने की जो स्पीड है वो भी आपकी फास्ट होती है। तो ये आपको एसएससी बैंकिंग दोनों चीज़ों में हेल्पफुल रहता है अगर आप क्वेश्चन को जल्दी से पिक करके और जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों मेथड सिंपल है, लेकिन उसके लिए जो प्रैक्टिस करेगा, जिसने कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लिए या 20 से 25 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लीजिए आप, तो आपको थोड़ा इजीली चीज़ें बनने लगेंगी। आइए दोस्तों, हम सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसी फंडामेंटल पर बेस्ड है। हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि a की ऊंचाई b की ऊंचाई से 20% कम हो। अब देखिए दोस्तों, अगर फार्मूला लगाना है तो यहाँ से क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, और अगर आपको फार्मूला नहीं लगाना है, सिंपल रेशो वाली मेथड से सोल्व करना है, तो उसको यहाँ से क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा। अब मैं दोनों मेथड से एक बार और आपको बता देता हूँ। इसका फार्मूला थोड़ा सा अलग होता है। यदि a की ऊंचाई b की ऊंचाई से 20% कम हो। देखिए दोस्तों, पुराने क्वेश्चन में दिया हुआ था यदि a की ऊंचाई यदि a की आय b की आय से 25% अधिक हो, ये दिया हुआ था। यहाँ पर अधिक हो शुरू में दिया हुआ था, यहाँ पर कम हो दिया हुआ है। तो कम हो दिया हुआ है तो उसमें फार्मूला यूज करते हैं अपन। जब क्वेश्चन में शुरू में परसेंटेज कम हो, 20% कम हो, तो अंत में प्रतिशत अधिक हो ही पूछेगा। तो प्रतिशत अधिक का जो फार्मूला होता है वो होता है R अपॉन 100 माइनस R इंटू 100 और प्रतिशत, ये इसका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। यदि a की ऊंचाई b की ऊंचाई से 20% कम हो तो b की ऊंचाई a की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 20 अपॉन 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80 इंटू 100, 20 चौको 80 और 4 से ये चला जाएगा 25, तो जो है कि 25% अधिक है। यदि a की ऊंचाई b की ऊंचाई से 20% कम हो तो b की ऊंचाई a की ऊंचाई से 25% अधिक है। एक तो ये अब हमारा फार्मूला वाली मेथड आ गई। उसके बाद में अपना जो सिंपल बेसिक फंडा है उसको यूज़ करके भी सेकंड मेथड से करेंगे इसको। यदि a की ऊंचाई b की ऊंचाई से 20% कम हो तो इस तरह से a अनुपात b लिख लेंगे। अब क्या बोल रहा है, a की ऊंचाई b की ऊंचाई से 20% कम हो तो b को मान लेंगे 100, तो a 80 हो जाएगा 20% कम। ठीक है दोस्तों, तो b की ऊंचाई a की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक हो। अब यहाँ पर अंतर बटे जिस से पूछा है, a की ऊंचाई से, a की ऊंचाई से यहाँ से पकड़ना है, तो इसको नीचे लेना है a से। ये जो से दिया हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर, इस से, ये से जिसके पास दिया हुआ है उसी को नीचे लेना है हमें। क्वेश्चन में बस इतना सा ध्यान रखना है कि अंतर बटे जिसका रेफरेंस दिया हुआ है, जिससे
कम या ज़्यादा पूछा हुआ है। यहाँ पर पूछा हुआ है ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, से दिया हुआ है यहाँ पर, तो ए को नीचे ले लेंगे और अंतर बटे ए को नीचे ले लेंगे। यहाँ पर पूछा हुआ था कि ए की ऊंचाई ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, से ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, मतलब कि बटे में उस संख्या को लेते हैं या उस नंबर को लेते हैं या उस वैल्यू को लेते हैं जिससे पूछा जाए, जिससे कम है या जिससे ज़्यादा है, उस जिसके बारे में पूछा जाए उसको हम नीचे लेंगे, अंतर बटे उसको नीचे ले लिया इंटू 100, तो यहाँ से भी हमारा आंसर आ जाएगा। अंतर कितना दिया हुआ है यहाँ पर 20 बटे ए से पूछा हुआ, तो ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 80 इंटू 100, 20 चौको 80 और 4 से ये चला जाएगा 25। तो देखा दोस्तों, दोनों ही मेथड से आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों ही मेथड जितनी इजी है उतनी ही टफ हो जाएंगी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो दोनों में से कोई सी भी एक मेथड आप पिक कर लीजिए और उससे क्वेश्चंस को सोल्व करिए। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आप इस तरह के सोल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, और फिर आपसे कोई एग्ज़ाम हॉल में ये गलती, क्वेश्चंस को गलत करने की गलती नहीं होगी। इस टाइप के, ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसीलिए मैंने आपको इस टाइप को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया, 2 क्वेश्चंस को लेकर बताया है। तो दोस्तों, आप आशा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन किसी भी एक मेथड या दोनों मेथड से सोल्व करना चाहो तो दोनों मेथड से सोल्व करके देखें और इस तरह के क्वेश्चन पर महारत हासिल करें। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।